देखो, आज बाल विकास का पहला टॉपिक है। ये फर्स्ट क्लास है आज की। आज हम आपको पढ़ाएंगे माइक्रो टीचिंग, जिसको हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण। ये छात्र शिक्षक के शिक्षण अभ्यास की एक तकनीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग है, टेक्निक है, मेथड है, या इनमें से कोई नहीं। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि माइक्रो टीचिंग है, तो आपको याद रखना है माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक है। क्या? एक टेक्निक। फिर इसके बाद ये पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, डब्ल्यू एलन। इन्होंने इसकी शुरुआत की थी सन 1961 में। सन 1961 में की थी। ठीक है। तो क्वेश्चन कई बार आया है कि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत किसने की थी। तो डब्ल्यू एलन ने की थी। किस यूनिवर्सिटी में हुई थी? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। ठीक है। फिर आप देखना, वर्ग 2 की परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि माइक्रो टीचिंग की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो भारत में शुरुआत इसकी डी तिवारी ने की थी। भारत में किसने की थी? डी तिवारी ने। कब की थी? तो 1967 में डी तिवारी ने इसकी शुरुआत की थी। देखो, आपको यहाँ बिल्कुल फैक्चुअल पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम में आना है उसी को यहाँ पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग के कुल कितने स्टेप है? 6। आपको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आता है कि बताइए माइक्रो टीचिंग में कुल कितने स्टेप हैं। तो 6। कितने हैं? 6। तो पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है लेसन प्लानिंग, जिसको हिंदी में पाठ योजना कहते हैं। दूसरा स्टेप है टीचिंग, जिसको हिंदी में शिक्षण कहते हैं। तीसरा स्टेप है फीडबैक, जिसको हिंदी में प्रतिपुष्टि बोलते हैं। ठीक है। चौथा स्टेप है री लेसन प्लानिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनः पाठ योजना। इसी तरीके से पांचवा स्टेप री टीचिंग है और छठवां स्टेप री फीडबैक है। ठीक है। तो आपको 6 स्टेप याद करना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन आता है, या इन स्टेपों को एक सीरियल से लगाइए, ऐसा भी पूछा जाता है कि इनको एक क्रम से लगाइए। इसलिए आपको इसको याद करना है। ठीक है। बिल्कुल सीरियल से इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इससे बन के आता है कि बताइए कि प्रत्येक स्टेप में कितना टाइम लगता है। तो प्रत्येक स्टेप में 6 मिनट का समय लगता है। इसमें भी 6 मिनट का समय लगता है, इसमें 6 मिनट का समय, इसमें 6 मिनट का समय, इसमें भी 6 मिनट का समय। अर्थात सभी स्टेप में 6 मिनट का समय लगता है। प्रत्येक स्टेप में 6 मिनट का समय लगता है। देखो, मैंने नोट में लिखा है कि प्रत्येक स्टेप में 6 मिनट का समय लगता है। अर्थात कुल समय कितना हो गया? 36 मिनट। क्योंकि एक स्टेप में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 6 स्टेप में कितने मिनट का लगेगा? 36 मिनट का समय। आपको आज मैंने माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया है। अब हम एक बार बताते कि किस तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे। आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ लें और याद कर लें। पहला क्वेश्चन बनेगा माइक्रो टीचिंग एक है, तो मैंने अभी बताया एक तकनीक है। क्या? एक तकनीक मतलब टेक्निक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी। तो डी तिवारी ने। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि बताइए इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। तो डब्ल्यू एलन ने। किसने की थी? डब्ल्यू एलन ने, सन 1961 में। किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने की थी? तो हमने बताया अभी आपको, डब्ल्यू एलन ने। यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? तो स्टैनफोर्ड। माइक्रो टीचिंग में कुल कितने स्टेप होते हैं? तो 6। सभी स्टेपों के आपको नाम याद करना है। मैंने अभी लिखा है, लेसन प्लानिंग है, टीचिंग है, फीडबैक है, री लेसन प्लानिंग है, री टीचिंग है, री फीडबैक है। इसको याद करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए इनमें से कौन से स्टेप नहीं है।
या इनमें से कौन सा स्टेप है, तो आपको सभी को याद करना है। तीसरा, फिर इसके बाद आपको याद करना है कि प्रत्येक स्टेप में 6 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का लगता है? 6 मिनट का, अर्थात कुल समय 36 मिनट का लगता है। इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आपको केवल वही चीज पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम में आने लायक है या आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश जो व्यापम है वो हमेशा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है, बिल्कुल फैक्ट वाले। इसलिए आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ना है। जब तक आपको फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं पता तो आप नहीं बना पाएंगे। जबकि सीटेट ऐसा नहीं करती, सीटेट हमेशा कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन को पूछती है। इसलिए हमारे छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, इन वीडियो को एक बार आप जरूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी पेडागोगी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।